रहेगा, आपके हर मसले की आवाज को सुनेगा, जो इनसे बन सकता वो करेगा, जो इनसे नहीं हो सकता दारुस्सलाम के खजानों में से लेकर आकर आपके काम को पूरा करके बताएगा। असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात का ऐलान किए हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब जीत कर यहाँ पर अपना मेयर को बनाएंगी तो जो हजरात के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स 1200 रुपये होता है सालाना, ये मजलिस का वादा है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने एजेंडे को बनाई है। जो हजरात 1200 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, अब उनको 1200 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, खाली 101 रुपया पे करने की जरूरत है। साबिका इंतखाबात के बाद जब हमारा मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ग्रेटर हैदराबाद के खजाने को संभाला तो उस वक्त में वो खजाना माइनस में था, डिफिसिट में था, बल्दिया खर्चे में थी, बल्दिया के पास इतना रेवेन्यू नहीं था। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ईमानदार क़यादत ने उस नुकसान भरे खजाने को प्लस बजट में लेकर आई है और ऐसे ऐसे नायाब कारनामे की जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और साबिका मेयर ग्रेटर हैदराबाद का। मैं आपको क्या बताऊं, 650 करोड़ रुपयों का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने वाली वाहिद एक क़यादत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। यकीनन उसमें मुसलमान भाई भी है और कई सारे हमारे हिंदू समाज के भाई भी है। अरे गरीब तो गरीब होता है, उसके मजहब से मत तोड़ो। हर गरीब गरीब होता है, हर गरीब को पैसे की बड़ी जरूरत होती है। अरे रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान रहने वाला गरीब 1200, 1500, 1000, 2000, 5000 प्रॉपर्टी टैक्स कहां से पे करेगा। यकीनन मजलिस के पास वो दर्द वो एहसास है। मजलिस जमीनी सतह पे काम कर कर आपसे वोट मांगने के लिए आती है, पहले काम कर कर बताती है, उसके बाद आराम के दरमियान आती है। और जो हजरात का लाइट का बिल 100 यूनिट का रहेगा, कोई किसी घर में अगर महीने को 100 यूनिट चलाता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात का वादा कर रही है कि 100 यूनिट के नीचे जलाने वालों को बिजली भी माफ कर देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबिका इंतखाबात में जो हमारे मेयर थे, ये मजलिस की दुरंदेश क़यादत थी। ये शादी मुबारक स्कीम को लॉन्च करने वाली क़यादत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे आज से पहले कभी हमारे रियासत में नहीं हुआ। अगर मैं यूं भी कहूं तो गलती है, नौजवानों सुन लो अच्छी तरीके से। आज से पहले हिंदुस्तान के 32 रियासतों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी गरीब के घर शादी होती है और हुकूमत सलामी में 51,000 रुपए देती है। ये वाहिद तेलंगाना में हुआ और मजलिस की क़यादत की वजह से हुआ। फिर ये भी बात आज आपको बताता चलूं, मैं किसी रियासत में किसी गरीब के बस्ती में जाकर ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन की तरफ से 5 रुपए में नाश्ता नहीं दिया गया। वाहिद ये आपकी रियासत है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दुरंदेशी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है जो 5 रुपए में नाश्ता और 10 रुपए में लंच दे रही है। यकीनन मजलिस कई ऐसे नायाब कारनामे कर रही है और आज इस बार भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर आएगा तो यकीनन जो पेट्रोल का काम रुका हुआ है वो काम कंप्लीट होगा और कई बड़े बड़े रोड प्लान मास्टर प्लान हो गए, कई गरीबों को पक्के मकान दिया जाएगा और आपके इलाके में जितनी गवर्नमेंट की लैंड है हुकूमत से लड़कर वहां पर 100 गज के पट्टे बांटने का मजलिस ऐलान कर रही है हर गरीब को। अरे छत की जरूरत होता है, छत की जरूरत क्या है ये उनसे पूछो जो भाड़े के मकानों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यकीनन आज हर नौजवान शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप के एक घर में 4-4 आटा रखती रहना मुश्किल हो रहा है। हर नौजवान का ख्वाब है कि हुकूमत की तरफ से हमको 80 गज से 100 गज से कोई पट्टा तो हमको मिले। मगर ये मजलिस की क़यादत है। मजलिस मजहब की बुनियाद पे सियासत नहीं करती, मजलिस इंसानियत की बुनियाद पे सियासत करती है। और इतने तालीमी इदारे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खोल रखी है, अगर इस बस्ती में कोई कांग्रेसी है या इस बस्ती में कोई बीजेपी को चाहने वाला है या इस बस्ती में कोई टीडीपी को चाहने वाला है या कोई भी किसी भी जमात को चाहने वाला है, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो मैं अदबन आपको मैं दावत देता हूं, दावत फिक्र देता हूं, इस बात पे गौर करिए आप जो बात मैं बोलने जा रहा हूं। अरे इतनी बड़ी जमात कांग्रेस की जो हिंदुस्तान में 50 साल अपनी सियासी हुकूमत करी, मगर कभी किसी मुसलमान के लिए, कभी किसी दलित के लिए, ना कभी किसी कोई गरीब के लिए एक मुफ्त में केरोसिन की गोली नहीं दी,
एक मुफ्त में कोई मेडिकल हॉल नहीं खोली। देखो मंडी की क़यादत के कारनामों को असरा हॉस्पिटल, अवेसी हॉस्पिटल और कई ऐसे मेडिकल सेंटर से अब कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर भी आ रहा है मंडी की तरफ से। ये आप तमाम हैदराबाद की आवाम के लिए है। अरे वहां पर क्या है, आपको ये बात बताता जाऊं मैं, जिन लोगों को मालूम है और अच्छी तरीके से सुन लीजिए, अगर किसी को मालूम नहीं तो ये बात से फायदा उठाइए आप। अरे असरा हॉस्पिटल में अगर आप 10 रुपए का अगर एडमिशन कार्ड बनाते हैं तो 3 महीने की वैलिडिटी है। 3 महीने के अंदर वो गरीब और गरीब का घर पूरा मिलकर अवेसियस हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में जाकर अपने खांसी, बुखार, पेट में दर्द, सर में दर्द, बदन में दर्द, तमाम बीमारियों का इलाज 10 रुपये में करा सकता है क्या कांग्रेस? अरे गरीब के घर बच्चा जब होता है, एक नॉर्मल डिलीवरी अगर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 40,000 रुपए लगते हैं, सीजेरियन डिलीवरी के लिए 1,10,000 रुपए लगते हैं। अरे गरीब कहां से लेकर आएंगे 1,10,000 रुपए? मैं सवाल करता हूं, जो गरीब रिक्शा लगलता है या ठेला मंडी ढकलता है वो 1,10,000 रुपए कहां से लाएगा? अरे देखो मंडी की क़यादत को, मंडी की दूरअंदेश क़यादत को, मंडी के इंसानी जज्बे को देखो कि अवेसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी 500 रुपए में करा सकते हैं। हिंदुस्तान 32 रियासतों में 55 सियासी जमातों में हर कोई मर्द का बच्चा ऐसा कोई हॉस्पिटल खोल कर रखा जो गरीब आवाम, कोई मजहब नहीं वहां पर, गरीब आवाम 500 रुपए में नॉर्मल डिलीवरी करा सकती। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको कांग्रेस, मैं चैलेंज कर रहा हूं तुमको बीजेपी वालों, क्या तुम कोई ऐसा गरीब के लिए मेटरनिटी हॉस्पिटल खोल कर रखे जहां गरीब अपनी औरत को लेके जाकर 500 रुपए में डिलीवरी करा सकता? नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। अगर सीजरियन डिलीवरी है 1,10,000 रुपए की बिल नहीं पे कर सकता। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह लंबी उम्र दे, जमात को कायम रखे, असद साहब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। 1,200 रुपए में सीजरियन डिलीवरी। अरे कांग्रेसियों बताओ तुम अगर ऐसा कारनामा हो सकता क्या? दिल तो चाह रहा इसके ऊपर मैं नारे तकबीर और अल्लाह अकबर बोलूं। मैं नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन अल्लाह जिंदाबाद रखे क़यादीन को और जिंदा और आबाद रखे जमात को जिसकी क़यादत के पास इतनी इंसानियत है। अरे कई ऐसे तालीमी इदारे खोल कर रखे। अरे कांग्रेसियों जो वोट मांगने तुम इन बस्तियों में आ रहे हो, ये भारत नगर की आवाम तुमसे एक सवाल करती है। अरे कांग्रेसियों में तुमसे सवाल कर रहा हूँ, भारत नगर का एक बेटा बनकर तुमसे सवाल कर रहा हूँ। अरे सारे हिंदुस्तान में तुम 50 साल हुकूमत करे, गरीब को पढ़ने के लिए कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल दिए? नहीं दिए। अगर दिए तो तुम गवर्नमेंट स्कूल दिए, वहां पे कभी टीचर नहीं आता तो कभी बच्चे स्कूल नहीं जाते, कभी टीचर और बच्चे दोनों भी है तो लाइट नहीं रहती, कभी टीचर बच्चे स्कूल रहे तो पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर IAS नहीं बन सका। अरे मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को देखो, फूलबाग, नरखी फूलबाग में हाल ही में एक स्कूल खुले हैं अकबर साहब, अवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसीज की तरफ से। वो स्कूल के कारणों में आपको बताऊं तो हैरत करेंगे। ऐसे मासूम बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, जो बच्चे बस्तियों में गली कूचों में खेलकर अपना बचपना बर्बाद कर रहे हैं, वैसे बच्चों को अकबरुद्दीन अवैसी साहब तमाम बस्तियों में उठा रहे हैं और उनके अवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसीज में एडमिशन दे रहे हैं। वो स्कूल कोई 3 स्टार होटल से कम नहीं है। याद रखो, वो स्कूल ऐसा स्कूल है 3 स्टार होटल से कम नहीं। जाकर देखो नरखी फूलबाग का 26 स्कूल ऐसे हैदराबाद में, आपको इस बात का इल्म ही है। वो स्कूल में आपको तालीम भी फ्री है। यकीनन सुबह के 9 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक तालीम फ्री है। उसके बाद माँ बाप ट्यूशन पढ़ाने की इस्तेदाद नहीं रखते तो 4 से 6 तक अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से ट्यूशन मास्टर भी वहां पर फ्री है। अभी खालिया बहुत मार रहा है आपको, सुनिए। फिर वो स्कूल में किताब और बैग भी फ्री है। फिर वो स्कूल में स्कूल ड्रेस भी फ्री है। फिर वो स्कूल में बेल्ट, टाई और जूता पैताबे भी फ्री है। अरे कुर्बान जाए ऐसे क़यादत पर, कुर्बान जाए ऐसे क़ायद पर। दिल चाहता है कि अकबरुद्दीन अवैसी जिंदाबाद बोलूं मैं, बोलो अकबरुद्दीन अवैसी।
कांग्रेसियों, अरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, कभी तुम अपनी जिंदगी में अपने पैसे को बटोरना ही सीखे, स्विस बैंक के अकाउंटों को भरना सीखे। अरे गरीब तड़प रहा है, मचल रहा है, गरीब के दिल में भी आरज़ू है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर और डॉक्टर बने। अरे कौन माँ बाप नहीं चाहते? मैं सवाल कर रहा हूँ ये बस्ती में रहने वालों से, ऐसे कौन माँ बाप है जो अपनी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते? मगर गरीब लाएगा पैसा तो कहाँ से लाएगा? गरीब लाएगा पैसा तो कहाँ से लाएगा? अरे कोई सी क़यादत हो जिनके बच्चों की जिम्मेदारी कोई ऐसी जमात ले सके। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, क्या तुम कोई तालीमी इनकलाब लेकर आए अपनी जिंदगी में? आए नरेंद्र मोदी, तू सुन ले अच्छी तरीके से, तू हिंदुस्तान का वजीर आजम बन गया है। ये तेरा मुकद्दर था, आज चाय हमको नहीं मिल रही है। हिंदुस्तान का मुकद्दर था कि एक चाय वाला वजीर आजम बन गया है, और तेरा ये वादा था। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई फिरका परस्त बात नहीं कर रहा हूँ, हक बयान कर रहा हूँ। अगर केस बुक करना है तो बुक करो, मैं पिटीशन डाल के बाहर निकल जाता हूँ। नरेंद्र मोदी बोला था कि हमको वजीर आजम बनाएंगे तो सबका साथ, सबका विकास होगा। अरे साथ तो दूर की बात, विकास भी नहीं रहा, न साथ मिला न विकास मिला। बदले में हमारे नरेंद्र मोदी वजीर आजम मुल्क के 45 कंट्रियों का दौरा कर चुके हैं और गरीब हैदराबाद के बाहर भी नहीं गया। ये हमारे NRI प्राइम मिनिस्टर है। अरे हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम चाहते हैं कि गरीब का हक गरीब तक पहुंचे। अरे क्या क्या ने वादे किए गए, एक लहर बनाए बीजेपी की, झूठे वादों पर एक बुनियाद बनाए और झूठे वादों से आप एक ख्वाबों का महल बना रहे हैं। नहीं मेरे भाई, आज हमको जागना जरूरी है। ये जमात आपकी जमात है। अरे मैं कारनामे तो 2-4 ही बोला, मैं तो ज्यादा लंबे कारनामे नहीं बोला। मेरे सीने में, मेरे दिमाग में इतने मंदिर के कारनामे दफन है कि अगर मैं बताना चाहूँ, बताना शुरू करूँ तो बहुत लंबा अरसा निकल जाएगा। बहरहाल, क्या आपको मुझ पे एतमाद है? क्या हो रहा है ये? नरेंद्र मोदी का नाम लेते मैं नीचे पड़ रहा। नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। हम डरने और घबराने वाले नहीं है। अभी कोई आवाज थी कि नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी है। भाई कौन सा मोदी है कि भाई आवाज नहीं था। अरे छोड़ो माइक को, मेरा गला अच्छा है। दे रहे नहीं दे रहे? दे रहे भाई, दे रहे। हाँ, सुनिए मेरी बात को। हम गरीब क्या चाहते हैं कि इज्जत की रोटी दो, हमको हमारा जायज मुकाम दो। सुनो मेरी बात को, उंगलियों में गिनना शुरू करो हम क्या चाह रहे हैं। फिर भारत दमकरण में जिंदगी में आने का मौका मिले या ना मिले, नरसिंह राव साहब खूब अगले 5 साल के बाद हम आएंगे यहाँ पर। नरसिंह राव साहब आपके पास रोज आएंगे। गरीब क्या चाह रहा है सुनो, उंगलियों में गिनते जाओ। 2 वक्त की इज्जत की रोटी दो। दूसरी पॉइंट, हमको हमारा जायज मुकाम दो। हमारे मासूम बच्चों को तालीम दो, तालीमी मैदानों में बढ़ने का मौका दो। हमारी मखरूज जिंदगी को हमको मखरूज से नजात दिलाओ, कर्जों से नजात दिलाओ। हमको एक जाती छत दो, हमको एक जाती छत दो। और हमको देश का गद्दार मत बोलो, हमको दहशतगर्द मत बोलो। हम दहशतगर्द नहीं है, हम इस मुल्क के वफादार थे, वफादार है और वफादारी रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे दाढ़ी छोड़ने में शक मत करो, हमारे टोपी पहनने में शक मत करो। हम ये तुमसे गुजारिश कर रहे हैं, ऐ फिरका परस्तों, हमारे गुस्से को मत आजमाओ, क्योंकि ये मुल्क से हमको जितनी मोहब्बत है तुमको उतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मुल्क से हमको मोहब्बत है। अरे हम इंडियन बाई चॉइस है, हम मौका दिए अपने आप को। हम पाकिस्तान नहीं गए, हम हिंदुस्तान ही चुने। हिंदुस्तान में हम ख्वाहिश के साथ, दिलचस्पी के साथ, मोहब्बत के साथ ये इरादा किए, यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर जिएंगे और यहीं पर 2 गज जमीन लेकर मरेंगे। ऐसे ही नहीं मरेंगे, मेरे पास भी 2 गज जमीन लेकर खतरा कर बैठेंगे। ये हमारी मोहब्बत है। बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बोलने में भी मजा आ रहा है, मुझे ये देख रहा हूँ आपके चेहरों को कि आपको सुनने में भी मजा आ रहा है। ये नुमाइंदे आपके हैं, नरसिंह राव साहब को वोट दीजिए आप। ये जमात आपकी है,
यकीनन ये जमात आपके ही वजह से है, आपके इत्तेहाद की वजह से जो सारे हिंदुस्तान में एक ताकतवर जमात बनकर फैल